अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्टार आकाश टेक यूट्यूब चैनल। होप सो एवरीबॉडी फाइन। उम्मीद करता हूँ मैं तमाम सब्सक्राइबर्स अल्लाह पाक के हक से ईमान में होंगे, सब खुश होंगे। तमाम देखने वालों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि हमने फायरबेस की बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से जो है वो डिस्कस करना है। साथ साथ मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करूँगा रिएक्ट नेटिव में। रिएक्ट नेटिव में जो है वो किस तरह से हम फायरबेस को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर मैं जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो होगी वो फायरबेस की बेसिकली इंटीग्रेशंस के हवाले से होगी। इसके बाद फिर हम मज़ीद पुश नोटिफिकेशन, सोशल ऐप ऑथेंटिकेशंस, मोबाइल फ़ोन ऑथेंटिकेशन, OTP वेरिफिकेशन, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फायरबेस की जो इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस, ठीक है। इसका जो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम जो है वो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि आपने फायरबेस को अपनी ऐप के साथ कैसे लिंक करना है। उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो एक लाइब्रेरी है फायरबेस /ऐप, ठीक है, रिएक्ट नेटिव। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट भी जो है वो क्रिएट किया हुआ है ताकि वीडियो जो है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पे मैं अपने सिमुलेटर iOS के जो है सिमुलेटर को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ साथ जो है वो हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, और चेक भी करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, npm को इंस्टॉल करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको यहाँ पे ड्रैग कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इसने जो है वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगी, जो फायरबेस की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो उनको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। मेरे पास जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन है, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ मैं, 0.65.1, ठीक है, मोस्ट अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जिसको बेसिकली मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी फायरबेस के रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंडेंसी में अपीयर नहीं हो रही, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये फायरबेस की डिपेंडेंसी जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी तो वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये अपीयर हो चुकी है और इसका 12.9.3 वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉड्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। cd ios pod इंस्टॉल। तो सिंपली हमने क्या किया, एक फायरबेस की लाइब्रेरी थी जो कि वेबसाइट पे यहाँ से मैंने कॉपी की, देन उसको मैंने यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट करके उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। देख सकते हैं इसने फायरबेस की जो लाइब्रेरी थी उनको इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके बाद हमने जो कुछ एंड्रॉयड की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो भी करनी है साथ साथ, ठीक है। देखें एंड्रॉयड सेटअप। अब क्या करना है, हमने टैग विद इन द एंड्रॉयड ऐप सोर्स मैन एंड्रॉयड manifest.xml फाइल विद इन योर प्रोजेक्ट cd android.gradle signing report is generated to variant case। हाँ, अब हमने क्या करना है कि फायरबेस कंसोल पे जाना है, ठीक है। वहाँ से हमने गूगल सर्सेस.json की एक फ़ाइल जो है वो गेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि
फायरबेस कंसोल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। फायरबेस टेस्ट, ओके। यहाँ पे हम फायरबेस टेस्ट के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। You have reached the project limit for your account. You can add Firebase to an existing project or requesting increase limit. Request to increased. It's time taking process. यहाँ से मैं जो है वो अपने दूसरे अकाउंट से लिंक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है हम प्रोजेक्ट इंटर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिमिट जो है वो मज़ीद उसने अलर्ट दिया कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं फायरबेस टेस्ट ऐप, ओके। तो फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। याद रहिएगा कि ये आपने इनेबल करनी है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है फायरबेस इंटीग्रेशन का। तो मज़ीद जो कमिंग स्टेप्स हैं वो अभी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। यहाँ पे जो है वो पॉड्स भी इंस्टॉल हो गई हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीडी करके अपनी प्रोजेक्ट की जो मेन डायरेक्टरी है उस पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर करेंगे रिएक्ट नेटिव रन आईओएस, ओके। तो इसको हम एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई क्रैश ना आए, ठीक है। अभी मज़ीद इसके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स मज़ीद हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले हम फायरबेस कंसोल पे एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो मैंने फायरबेस टेस्ट ऐप रखा, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी ऐप का नाम भी रख सकते हो, ठीक है। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने की है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक iOS के लिए हम जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि iOS बंडल आईडी, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने जाना है अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है रिएक्ट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को एक्स कोड में ओपन करते हैं। आपने ये वाला जो XCW वर्क स्पेस जो है वो ये आपने मतलब कि ओपन करना है, ठीक है। इसको नहीं ओपन करना, क्योंकि हमारी पॉड्स जो है ना वो इससे क्या होगा कि पॉड्स जो भी इंस्टॉल की होती हैं वो इस पर कोई जो है वो अफेक्ट नहीं करती, लिहाजा इस पर सारा पॉड्स का अफेक्ट होता है, ठीक है। एक अलग से पॉड की फाइल जनरेट होती है जिसको आप ओपन करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसको आपने यूज़ करना है। बंडल आइडेंटिफायर को आपने जो है वो चेक करना है, ठीक है। आपका बंडल आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो बंडल आइडेंटिफायर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये आइडेंटिफायर है, ठीक है, बंडल आइडेंटिफायर। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद कोई भी निक नेम जो आप रख सकते हो, हम क्रिप्टोर, हमने क्या किया, रजिस्टर किया, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें,
इसने क्या कहा है कि मूव द गूगल सर्विसेज info.plist फाइल यू जस्ट डाउनलोडेड इनटू द रूट ऑफ योर Xcode प्रोजेक्ट एंड ऐड इनटू ऑल टारगेट्स। ये देखें, बेसिकली इसने ये कहा है कि इस गूगल सर्विसेज की /info.plist की जो फाइल है इसको आपने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और फिर हम इसको info.plist के साथ जाके ऐड कर देना और जो आपकी Xcode प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है उसमें जाके ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो जाएंगे जो हमने फाइल डाउनलोड की है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये ओपन कर ली। तो ये डॉक्यूमेंट में आया है, यहाँ से हम यूज़र पे जाएंगे। यूज़र पे जाने के बाद आप डाउनलोड्स पे जाएंगे। ठीक है, आपका जैसे भी प्रोसीजर है का, जैसे भी आप यहाँ से या फाइल या फोल्डर या माई कंप्यूटर जैसे भी ओपन करते हैं। ठीक है, आपका एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है, मैक में बेसिकली एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लैश और 15 को ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब बल्कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, एज इट इज़, और फिर इसको अपने जो रिएक्ट एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट था, ठीक है, क्रिप्टो के नाम से, उसको वहाँ पे मैं iOS की डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे info.plist के साथ ऐड करा दें इसकी डायरेक्टरी में। ठीक है, आपने सिंपल ऐसे रिमेनिंग करना है ताकि याद रहे आपको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बिगनर होते हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे कि Xcode को ओपन करेंगे यहाँ से फिर से, और यहाँ पे ये फ़िलहाल अपीयर तो नहीं हुआ, लेकिन जो है वो हम इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे शो हो जाए। ओके, ये आ गया info.plist। तो अब क्या होगा, क्लाइंट आईडी, रिजर्व क्लाइंट आईडी, सॉरी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद साइनिंग एंड कैपेबिलिटीज़, सॉरी, इन्फो पे जाना है आपने। ठीक है, इन्फो पे जाने के बाद आपने यूआरएल टाइप्स में आपने जो रिज़र्व क्लाइंट आईडी है वो ऐड करनी है यूआरएल स्कीम में। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, आपने क्या करना है कि गूगल सर्विसेज info.plist में से रिज़र्व क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने रूट डायरेक्टरी पे जाके इन्फो पे जाना है। ठीक है, इन्फो पे, और फिर यहाँ से आप यूआरएल ऐड करेंगे, यूआरएल स्कीम्स में ऐड करना है आपको। ठीक है, जो सही है। अब फिर आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से आपने एक बिल्ड जो है वो करना है आपको। ठीक है, रनिंग आपको बिल्ड करना है सिंपली यहाँ से। ठीक है, ताकि जो आपने गूगल सर्विसेज की जो लाइब्रेरीज़ को ऐड किया है, ठीक है, वो उनको कॉन्कैट कर ले। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रोसेस है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ओपन योर पोर्ट फाइल एंड ऐड दिस पॉट। हम इस पॉट को ऐड कर लेते हैं पॉट फाइल में। ठीक है, हम इस पॉट को ओपन करा देते हैं यहाँ पे, सॉरी, रिएक्ट एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्रिप्टो के ऐप में आना है, iOS पे जाना है, और यहाँ से
आपने पॉड फाइल को ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो पॉड फाइल को ऐड करना है, ठीक है। तो पॉड फाइल आप कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप कमांड एस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और यहाँ से अगेन आप क्या करेंगे, cd ios pod install। तो आप यहाँ से पॉड को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो बेसिकली हमने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, फायरबेस को। हम एक्स कोड को ओपन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स कोड में ऐप डेलीगेट डॉट एम यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, फायरबेस को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। ये फायरबेस, इसको आपने यहाँ पे जाके इंपोर्ट करवाना, सॉरी, इसको आपने सही से कॉपी करना है। यहाँ पे मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने उस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट जो है ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि iOS में यहाँ पे मैंने जाना है iOS की डायरेक्टरी पे, ठीक है। यहाँ पे iOS एंड्रॉयड ऐप, ये iOS आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ऐप डेलीगेट डॉट एम, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो फायरबेस की जो इंपोर्ट है उसको ऐड करा लेते हैं, ठीक है। याद रहे कि आपने ये जो फायरबेस इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, वो एपी सोनार किट से पहले, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो मैंने भी फेस किए हैं। तो लिहाजा आपने इसको इससे पहले जो है वो ऐड कराना है। इसके बाद फिर आपने जो ये कोड इंटर करना है, ठीक है, ताकि ये फायरबेस को बेसिकली क्या करे, कॉन्फ़िगर कर ले, ठीक है। तो इसको ऐड हम करा लेंगे यहाँ पे, ये सही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेंगे, सही है। और रिएक्ट नेटिव रन iOS, ओके। तो अब हम इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं ताकि जो जितनी भी हमने लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल की है, ठीक है, वो अच्छे से बिल्ड हो जाएं और इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएं। तो यहाँ पे फिर से मैं एक दफ़ा बताता चलूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक जो है वो फायरबेस कंसोल पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने जो है npm इंस्टॉल की है, ठीक है, फायरबेस के रिलेटेड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिंक भी बताया था बेसिकली, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगा, ठीक है। आपने ये npm इंस्टॉल करनी है, इसके बाद फायरबेस कंसोल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है, ठीक है। कुछ सिंपल से मेथड हैं, ठीक है,
इसके बाद फिर हम एंड्रॉयड का जो सेटअप है वो करेंगे। फ़िलहाल हम iOS की हमने की है कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है। तो iOS के लिए भी साथ साथ एंड्रॉयड की भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है हमारी ऐप बिल्ड हो रही है, ठीक है। और साथ ही हमने कुछ और भी प्रोसेस किए थे, जैसे कि मैंने गूगल सर्विसेज की फ़ाइल जो थी यहाँ पे एक्स कोड में प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ऐड कराई, ठीक है। और यहाँ से हमने एक रिजर्व्ड क्लाइंट आईडी को क्या किया, एक प्रोजेक्ट के रूट में कि वहाँ डायरेक्टरी से हमने सेलेक्ट किया इन्फो, ठीक है। इन्फो में जाके हमने URL टाइप जो है वो URL स्क्रीन में ऐड की, ठीक है। बहुत सिंपल है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक सबको ये प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। तो मज़ीद हम समझ लेते हैं हमने जो है वो क्या क्या आगे करना है, ठीक है। देख लेते हैं तब तक इसकी नोटिफिकेशन। ओके, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इट्स मीन हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो वो भी अच्छे से हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं 800 का, और इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं हम, फ़ॉन्ट साइज़ 17, ओके। और इसको हम कर देते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर में, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सक्सेसफुली कर ली है, ठीक है। अब हम जो है वो मज़ीद जो प्रोसेस करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि एंड्रॉयड के लिए बेसिकली अब हम करेंगे, ठीक है। फायरबेस कंसोल पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं एंड्रॉयड का सेटअप करने जा रहा हूँ। तो एंड्रॉयड के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब देखें ये कह रहा है कि build.gradle से क्या करें, एंड्रॉयड पैकेज नेम, ठीक है। build.gradle से एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, इन योर ऐप लेवल, ठीक है। यहाँ पे ऐप लेवल जो है बेसिकली ये है एंड्रॉयड का, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि build.gradle में आपने जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे अब हम ये करेंगे कि एप्लीकेशन आईडी जो थी, ठीक है, com.deliver के नाम से, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट में जो है वो हम ऐड करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐप का जो है वो निक नेम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्रिप्टो ऐप, ओके। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे जो है साइनिंग सर्टिफिकेट का, ठीक है, साइनिंग रिपोर्ट जो होती है बेसिकली, इसको आपने कैसे जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। हम चले जाते हैं उसी वेबसाइट पे जिससे हमने फायरबेस की इंस्टॉलेशन की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको जनरेट करना है। CD एंड्रॉयड, ठीक है, CD एंड्रॉयड, और इसके बाद ग्रेडलियो साइनिंग रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम जब पेस्ट करेंगे अपने टर्मिनल, प्रोजेक्ट के टर्मिनल में, तो एक साइनिंग रिपोर्ट आएगी हमारे पास, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, फायरबेस कंसोल में एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेसिकली वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिससे आप फ़ोन नंबर की ऑथेंटिकेशन, ईमेल, ये सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो आप, जैसे कि ये जनरेट हो चुकी है, ठीक है, SHA1, ओके। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐड करा देते हैं और ऐप को कर लेते हैं रजिस्टर, ठीक है।
और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गूगल सर्विस जेसन की फ़ाइल को जो है वो हमने ऐप की डायरेक्टरी जो है लेवल किया है, ठीक है। इसका लेवल फर्स्ट क्या होता है, एंड्रॉयड, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लेवल पे आता है वो ऐप आती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐप के लेवल की डायरेक्टरी में जाके आपने क्या करना है, गूगल सर्विस डॉट जेसन को ऐड करवाना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और कुछ यहाँ से हमने मज़ीद जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, गूगल सर्विस की जो एक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऐप में हमने क्या करना है, गूगल सर्विस डॉट जेसन की फ़ाइल को ऐड कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से नेविगेट करेंगे अपने एक रूट फोल्डर की तरफ जहाँ पे हमने उसको डाउनलोड किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर नाम जो है बेसिकली आप जैसे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, गूगल सर्विस डॉट जेसन ये नाम जो है वो अपीयर हो रहा है तो फिर ठीक है, ठीक है। अगर सम टाइम बेसिकली वहाँ पे जिस डायरेक्टरी पे मैंने डाउनलोड किया है वहाँ पे कुछ और फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो मैक है वो इसको इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, हर बार। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड ग्रेडल पड़ा हुआ है, डिबग की स्टोर पड़ी हुई है, बल्क बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ऐड करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड्रॉयड की रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया गूगल सर्विस जेसन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कुछ इम्पोर्टेंट मज़ीद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कह रहा है कि ऐड दिस लाइन, ठीक है, चेक दैट यू हैव द फॉलोइंग लाइन। ये भी आपने चेक करना है कि ये गूगल जो है, गूगल मेवन रिपोजिटरी बेसिकली 0.65 जो है वो रिएक्ट नेटिव वर्जन में ये ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। तो आपने जैसे ये चीज़ ऐड करनी है अभी, ठीक है। क्लास पाथ ये कॉपी हो गई, ये देख सकते हैं यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हमने जाना है बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ठीक है, बिल्ड डॉट ग्रेडल, और ये कह रहा है कि रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो जियो डिपेंडेंसी का एक जो है वो इसमें प्रेसिस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी जो है वो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, com.android.tools जो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लास पाथ ऐड करनी है, ठीक है, google.gms गूगल सर्विस, ठीक है। इसका वेरिएंट जो है आप देख सकते हैं 4.3.10 है, ठीक है। कमांड ऐसा आपने लाजमी करना है, ठीक है, ताकि वो सेव हो जाए। इसके बाद हमने करना है ये आप जैसे कि ये देख सकते हो ऑल प्रोजेक्ट, ये देखें गूगल ऑलरेडी इसमें प्लेस्ड है, ठीक है, लेकिन आपने चेक कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रिपोजिटरी इसमें, यहाँ भी ये ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अप्लाई प्लगइन com.android.application अप्लाई प्लगइन com. अब ये वाली लाइन जो है बेसिकली हमने ऐड करनी है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड करना है हमने बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ठीक है, बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप, और यहाँ पे जो रूट होगा बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ऑलरेडी एक अप्लाई प्लगइन के नाम से पड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके नीचे हम ये ऐड करा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि एक ये इंपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट द फायरबेस बूम, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करवा देते हैं
इसको हमने ऐड करवाना है डिपेंडेंसीज इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म। ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ जी। यहाँ पे हमने build.gradle में जो इम्प्लीमेंटेशंस ऑलरेडी यहाँ पे जैसे कि फेसबुक की पड़ी हुई है, कुछ और पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। और इंपोर्ट करवाने के बाद हम एक और थी इम्प्लीमेंटेशन, उसको भी हम जो है वो ऐड करवा देते हैं, ठीक है। अब ये काम जो है यहाँ तक हमारा जो है वो प्रोसेस हो गया, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, कमांड एस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू कंसोल। अब यहाँ तक ये हमारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो ठीक हुई है या नहीं। ये जैसे कि आप देख सकते हो, इसने सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करा रहा है, ठीक है। जैसा कि ये आप देख सकते हो कि हमने कंसोल से जब इंपोर्ट किया था फायरबेस को, बेसिकली वो स्विफ्ट के लिए है, ठीक है। तो और ये जैसे कि ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज है, ठीक है, और वो लैंग्वेज थी स्विफ्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज है, तो हमने जो है रिएक्ट नेटिव के लिए ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज का यूज़ करना है। और इसमें जो इंपोर्ट करना है app.delegate.m में, वो कुछ इस तरह से लाइन होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप एक दफ़ा से अपनी ऐप को जो है वो रन करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे आया कि वो वर्क सही कर रही है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम अपनी ऐप को रन कर लेते हैं, ठीक है। cd रिएक्ट नेटिव, क्योंकि जो हमने जो अभी एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन की है एंड्रॉयड के लिए, ठीक है, तो उसको भी हम अपडेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने जो है वो इसको बिल्ड करना है, ठीक है, ऐप को। iOS के लिए तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होगी अच्छे से। अब जो है वो एंड्रॉयड के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि सिमुलेटर अगर रन हो गया, ठीक है, कोई एरर ना आया, तो इट्स मीन कि वो अच्छे से वर्क कर रही है, सही है। तो ये कुछ टाइम लेगी, ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ओके। सो गाइस, जैसा कि टर्मिनल पे सक्सेसफुल बिल्ड का एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है, और जो है हमारी एंड्रॉयड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आए, ठीक है, कोई आपको इशू आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करें, सिंपली सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करना, ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल जाए आसानी से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।